Hello and welcome to the next episode of the Covers Talk Show, presented by the White Falcon Films and powered by City Group of Institutions. And today we have a very, very special guest with us. She's the one who has achieved success in a very short span of time. जी हाँ, वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने अपना करियर अपनी शादी के 20 साल के बाद शुरू किया. Yes, you have heard it right. She is the one who is the living epitome for all the women out there. She is currently working as an associate programming director with Radio City. जी हाँ, you have guessed it right. She is one and only Mrs. Seema Soni. So let's welcome her. Seema ji, welcome to the Covers Talk Show. Thank you so much, Cover. सीमा जी, my first question will be, आप रेडियो इंडस्ट्री आने से पहले you used to go to kitty parties and all, है ना? तो 20 साल के बाद how and when, like why did you realize that you have to pursue your dreams? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ. अगर मैं सही में बात करूं तो सारा क्रेडिट जो है वो गॉड को है, क्योंकि उन्होंने एक मुझे रास्ता दिखाया. वो कहते हैं ना ज्ञान का प्रकाश. मुझे ज्ञान का प्रकाश बहुत देर बाद हुआ. मेरी फैमिली में से मुझे अलाउ नहीं किया गया था जॉब के लिए, बट पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे जॉब करना है और मुझे रेडियो में ही जाना है. अच्छा, तो उसके पहले ऑब्वियसली कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं रही होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बट स्टिल देन व्हाई ओनली रेडियो? ये भी एक इंसिडेंट है कि मैं यूरोप गई थी. 2006 की बात है. मेरी सिस्टर इन लॉ रहती है वहाँ पे, और मेरी फैमिली में से सिर्फ मैं ही गई थी वहाँ पे. और वो भी अकेली गई थी. मुझे एक चैलेंज था मेरे हस्बैंड की तरफ से कि अगर एक वीक के अंदर तुमने अपना पासपोर्ट बनवा लिया तो तुम जा सकती हो. मैंने बनवा लिया और मैं हॉलैंड चली गई. वहाँ पे मैं 1 महीना रही हॉलैंड में. तो वहाँ सब लोग बोलते थे कि आप इतनी दूर आ गए इंडिया से, अकेले आ गए, आप वहाँ कुछ नहीं करते. मुझे लगता था वाकई मैं कुछ नहीं करती यार. मतलब मेरा टाइम पास जो है वो किट्टी पार्टीज, मूवी देखना, शॉपिंग करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना. मुझे थोड़ा लगा कि यार इतना कुछ बाकी हो रहा है तो मुझे कुछ करना चाहिए था. सो इसलिए मैंने फिर सोचा कि मैं कुछ करूं, बट मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी कि मैं करूं तो करूं क्या. सो जब मैं वापस आई वहाँ से तो रेडियो नए नए आए थे. 2007 की बात है. तो 4 रेडियो इकट्ठे आए, मिर्ची, बिग, माई और मंत्रा. सो मैंने सोचा कि शायद मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है कॉलेज टाइम का, मैं ट्राई करती हूँ. तो इस तरह से मेरी एक शुरुआत हुई. तो जब आपने एंटर किया रेडियो, तो आपके लाइक फैमिली का सपोर्ट कितना था? देन आप यूरोप जाने से पहले, हॉलैंड जाने से पहले नहीं था, बट देन जब आपने आके बात करी होगी कि यू वांट टू परस्यू योर ड्रीम, कि कुछ करना चाहती हूँ मैं, उस टाइम आपके हस्बैंड का, आपके सन का कितना सपोर्ट था? मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं था, बिकॉज उनको लगता था कि बिजनेस क्लास फैमिली में से बाहर निकल के काम करना हमारी फैमिली में से कभी किसी ने किया नहीं है. तो इसलिए इतना सपोर्ट नहीं था उस वक्त. ओके. तो फिर लाइक जब आपने एंटर किया, कितने टाइम के बाद आपके हस्बैंड को भी रियलाइज़ हुआ कि यस, अब ये शी इज़ ऑन द राइट ट्रैक? हाँ, उसको थोड़ा टाइम लग गया, बट पहले एंट्री कहाँ हुई. पहले तो एंट्री नहीं हो पा रही थी. जैसे वो मेरी जो स्टोरी है ना, वो अमिताभ बच्चन से थोड़ी थोड़ी मिलती है. बच्चन साहब को सबसे पहले रेडियोज़ ने ही बोला था कि वो उनकी आवाज़ जो है, हाँ, वो रेडियो के लायक नहीं है. हाँ. उसी तरह सब रेडियोज़ ने मुझे बाहर का रास्ता दिखाया. उनको लगा कि ये 38-39 की एज में ये लेडी आई है यहाँ पे, पता नहीं ये करेगी, काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था. तो मुझे किसी ने भी नहीं रखा. ओह अच्छा. देन कैसे प्रोसीड किया? मैंने उनको बोला कि मुझे रेडियो सीखना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे रेडियो सीखना है. पहले कि हमारे पास नहीं है, वैकेंसी नहीं है, जगह ऐसा नहीं है. तो उस वक्त पे 2007 में माय एफएम में मैं एक बार गई तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे पास अभी इंटर्नशिप के लिए भी जगह नहीं है. मैंने उनको बोला कि जब होगी मैं तब आ जाऊंगी. उन्होंने बोला कि आपको पता है कि इसके लिए हम पे नहीं करते हैं. मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं है, बट मुझे यहाँ पे आना है और मुझे काम करना है. 2-4 बार उनको मैंने फॉलो किया तो उनको लगा कि शायद ये ऐसे पीछा छोड़ेगी नहीं. हाँ, पीछा नहीं छोड़ेगी, इसको बुला लो, है ना, देखते हैं क्या करेगी. जो मुझे बाद में पता चला. तो मेरी इस तरह से वहाँ इंटर्नशिप शुरू हो गई. जब मुझे अभी लैपटॉप खोलना भी नहीं आता था. मेरे पास कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं. एक बस वो था कि हाँ मैंने काम करना है. तो इस तरह से आपने कितनी देर की इंटर्नशिप करी थी फिर? Only 1 month. Only 1 month and then on rolls?
ना 1 मंथ के बाद मैंने बोला कि अब मेरा काम हो गया, अब वापस, अब मुझे घर जाना। दैट्स इट। बस यही हुआ। और क्योंकि 1 महीने के अंदर मैंने लैपटॉप खोलना, उस पे काम करना, मेल्स करना सीख लिया था। जैसे मेरे साथ कोई भी बैठा है उसको पूछ लेना कि नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो क्या लिखना है, एंटर मारो, मतलब इधर उधर से सबसे पूछ के मैंने शुरुआत कर ली। तो रिपोर्ट्स भी बनानी शुरू कर दी मैंने टाइप करके, है ना, जो हमारी रिपोर्ट्स बनती थी। उसके बाद मैंने बोला कि अब मुझे घर जाना, बस हो गया, और मैं घर आ गई। 3 दिन के बाद मुझे कॉल आ गई कि आपको जॉब करना है। मैं खुशी बहुत सीरियसली? सच्ची में मुझे लगा जॉब, आरजे, मतलब मैं आरजे बनूंगी। एंड उन्होंने कहा आरजे नहीं, मार्केटिंग। अच्छा। मुझे तो ये भी नहीं पता था मार्केटिंग क्या होती है। सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मैंने कहा कि ये सेल्स तो नहीं होती ना? कहते नहीं, ये मार्केटिंग होती है। अच्छा। अब मुझे तब ये भी नहीं पता था सेल्स में क्या होता है, मार्केटिंग में क्या होता है। उन्होंने कहा आप आओ तो इंटरव्यू आपका होगा। मैंने कहा मुझे तो इंटरव्यू भी नहीं देना आता। अच्छा। तो जो उस वक्त मेरे बॉस थे उन्होंने कहा आप आओ तो सही यहाँ पे, मिलो आके, फिर बात करते हैं। तो मैं चली गई, मेरा इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में उन्होंने जो भी पूछा वो सब गलत था। उन्होंने पूछा एक इवेंट होना है, उस इवेंट में अगर कैब लुधियाना तक जाएगी तो उसका फेयर क्या होगा। अच्छा। मैं कहा मुझे क्या पता। फिर उन्होंने पूछा आपने कोई इवेंट करना होगा, आप क्या करेंगी। मैंने कहा होटल जाऊंगी, वहाँ पे उनको बोलूंगी 250 लोगों का इंतजाम कर दो, हो गया इवेंट। अच्छा। फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, ओके। तब भी उन्होंने ओके कर दिया। तो इस तरह से मेरी वहाँ पे एंट्री हो गई एज मार्कॉम एग्जीक्यूटिव। ऑल राइट, सो दैट्स वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि बहुत कम लोगों को मिलता है कि एक ही महीने की ट्रेनिंग के बाद ऑन रोल्स एक जॉब मिल जाए, वो भी इतने बड़े स्टेशन पे। सो हैट्स ऑफ टू योर पैशन एंड ज़ील। सीमा जी, ओवरऑल इफ़ आई टॉक, हु इज़ योर इंस्पिरेशन? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरी इंस्पिरेशन था, उसको देख के मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है। मुझे लगा कि मुझे करना है तो मैंने कर लिया, इंस्पिरेशन नहीं थी कोई फैमिली का हो, कोई सपोर्ट मिलता हो? आई मीन माइट बी योर हस्बैंड लेटर और योर फादर और एनीबडी। सपोर्ट मिला। हस्बैंड को थोड़ा टाइम के बाद उनको भी लगा कि वाकई में ये काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि तुम जा रही हो बट 6 महीने के बाद तुम वापस होगी यहाँ पे। ओह अच्छा। तुम कर नहीं पाओगी। बट हाँ, मेरे फादर जो हैं उनका सपोर्ट मुझे काफ़ी था कि हाँ तुम कर सकती हो काम। ओके। एंड अब इस स्टेज पे इस मुकाम तक पहुँचने में आपके हस्बैंड कितना खुश हैं? अब तो खुश हैं। अब खुश हैं? अब पैसा आना शुरू हो गया घर पे? अब बहुत खुश हैं। पैसा आना शुरू हो गया वाला सीन एक अलग बात है, बट हाँ उनको लगता है कि इसने अचीव किया है, हाँ। नाम कमाया है, एक वो ही बहुत बड़ी बात है। सीमा जी, बिफोर वी गो अहेड वी हैव 5 क्वेश्चन फॉर द रैपिड फायर, राइट? तो आपने बिना सोचे समझे, टेकिंग एनी मोमेंट, आपने मेरे को आंसर्स देने हैं। बिना सोचे समझे तो मैं कोई काम नहीं करती। रैपिड फायर ऐसा ही होता है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, what is the one thing that you have and others don't in the radio industry? I have earned people, not money only. Okay, all right. Second, rank in order of RJing ability: RJ Bindas Vikas, ACP Sandy, Pak Pak Deepak, and RJ Himanshu. तुम तो मेरी लड़ाइयाँ करोगे। मैं नहीं दूंगी जवाब इसका। आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप भूल जाइए आप एक रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं एज एन ऑडियंस और एज अ मेंटोर आपके, क्योंकि आपने हर स्टेशन में काम किया है। सो एक आर्जिंग एबिलिटी के हिसाब से आप इनको अगर आप रैंक करना चाहते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट इक्वल, वो इट्स वेरी ट्रू फैक्ट। हाँ, बट मैं उसका जवाब भी देती हूँ ना कि अब आपको लगता है कि शाहरुख अच्छा लगता होगा, मुझे सलमान लगता है, किसी को अक्षय लगता होगा, तो हर एक के लिए वो नंबर 1 है ना। तो किसी के लिए बिंदास विकास नंबर 1 होगा, किसी के लिए हिमांशु नंबर 1 होगा। मेरे लिए चारों बराबर है। वेरी डिप्लोमेट, वेरी स्मार्ट। हाँ। ओके, अ रूमर दैट यू वुड लाइक टू स्प्रेड अबाउट योरसेल्फ? हाँ, मैं अब्रॉड सेटल हो गई। अब्रॉड सेटल हो गई? पूरा इंडिया छोड़ के, पूरा कॉन्कर करके अब मैं बाहर की कंट्री में जाके उसकी रेडियो इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री को कॉन्कर करूँगी। दैट्स नाइस। ओके, इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर हस्बैंड, व्हाट वुड इट बी? उसका गुस्सा। ओह रियली? ओह यस। ऑलराइट, दैट्स नाइस। होप वो देख रहे हो ये शो। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन, योर वीकनेस?
मैं इमोशनल हूँ बहुत ज़्यादा। ओह अच्छा, बट बीइंग इमोशनल कहाँ आपको लगता है लाइक कैसे वो वीकनेस है? वो वीकनेस है, आपको कोई भी आके इमोशनल करके अपना उल्लू सीधा करके चलता है ना। इस इंडस्ट्री में भी इमोशनल हूँ कि किसी ने बोल दिया कि मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, मुझे जॉब चाहिए था, मुझे ये, मैं इमोशनल हूँ। हाँ मतलब इसको चाहिए था, ये मुझे लग रहा है ऑनेस्ट है, तो इमोशनल हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है। सीमा जी, यू हैव वर्क विद ऑलमोस्ट एवरी रेडियो स्टेशन। अगर मैं जलंधर की बात करूँ तो कुछ मेमोरी आपके साथ जुड़ी हो, बहुत आपके दिल के पास हो, वो शेयर कीजिए। हाँ, दिल के पास मेमोरी है, क्योंकि रेडियो जो मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने ऐसे शौकिया किया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे 11 साल 12 साल तक काम करती रहूँगी। तो मैंने ज्वाइन किया था एज एग्जीक्यूटिव, और हर 3-3 महीने के बाद मुझे प्रमोशन मिलती रही। और उस वक्त शायद 2009 की बात है, मैं सेल्स हेड थी। तो मेरे सीईओ ने मुझे बोला कि तुम्हें स्टेशन हेड बना रहे हैं। ओह अच्छा। सो मुझे लगा कि स्टेशन हेड, मतलब मैं तो शौक पूरा करने आई हूँ और स्टेशन हेड बनना, तो मैंने कहा कि नहीं। He said कि वाई, तुम क्यों नहीं बनना चाहती? मैंने कहा ये जो कुर्सी है ना स्टेशन हेड की, इसके नीचे बहुत कांटे लगे हैं। तो जो मेरी लाइफ है ना वो बस हेल बनने वाली है, हेल बनने वाली है, क्योंकि मुझे सुबह शाम सिर्फ, अगर मेरी एक नेचर है कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसको पूरा निभाना है। अगर स्टेशन हेड बन गई तो फिर तो मुझे बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो ही सेड कि तुम नहीं बनोगी, मैं किसी और को बना दूंगा, तो मुझे लगता है कि तुम कर सकती हो। उन्होंने मेरे सामने वो एक्सेल चलाई, एक्सेल चल रही थी, उन्होंने पूछा, कहते ये देखो सामने। मैंने देखा, कहते तुम्हें डर लग रहा है? मैंने कहा बहुत। कहते पर मुझे लगता तुम कर लोगी। मैंने कहा मुझे एक्सेल नहीं आती, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं आता। he said नहीं, मुझे पता तुम कर लोगी। तो मैंने वो कुर्सी जो थी वो एक्सेप्ट कर ली उस वक्त। दैट्स नाइस। तो वो जो एक मोमेंट था उस टाइम मेमोरेबल है अभी तक। बहुत कम बॉसेज होते हैं जो इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं अपने एम्प्लॉयज़ में, सो दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू एंड योर बॉस एज वेल। सीमा जी, ओके, बिसाइड्स दैट रेडियो एक बहुत एंटरटेनिंग इंडस्ट्री है, फुल ऑफ म्यूजिक एंड ऑल, आप लोगों को मिलते हो रोज़ रोज़। तो मेरे को एक बताइए कि कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट रहा हो आपके पूरे इंटायर जर्नी में? हाँ, बहुत सारे होंगे। हाँ, कोई प्लीज एक शेयर कीजिए। एक था शायद 2006 की बात है, जब मैं हॉलैंड गई हुई थी, मेरी सिस्टर इन लॉ रहती है वहाँ पे। तो हम लोग शाम को घूमने के लिए जैसे बाहर जाते थे, तो हम कैनाल टूर पे गए, जो उसमें एक बोट में लेके जाते हैं वहाँ पे फेरी में। तो हम वहाँ गए, रास्ते में मैं मेरी सिस्टर इन लॉ बैठे थे, हमारे साथ एक कोई मेल बैठा था, मुझे लगा कि वो डच है। तो हम बात कर रहे थे आपस में कि ये देखो कितना हैंडसम है ना। हम बहुत उल्टी सीधी बातें भी कर रहे थे वहाँ के कल्चर के बारे में, हॉलैंड के, कि लोग कैसे हैं, इनका कल्चर कैसा है, यहाँ पे किस तरह डिवोर्सेस होते हैं, किस तरह, मतलब बहुत सारी बातें कर रहे थे। वो हमारे साथ बैठा था और हम बात कर रहे थे कि इज़ वेरी हैंडसम, कितना स्मार्ट है, इसके बहुत वो हेयर स्किन है, कैसा लग रहा है। वो बैठा था आराम से। तो जब हम आधे रास्ते पहुंच गए तो वो मुझे कहता है सुनिए। तो मैं उसकी शक्ल देख रही थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें हिंदी आती है? कहता जी मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पायलट हूँ। ओह शिट, सीरियसली? उसने कहा मेरी फोटो खींच देंगी? मैंने कहा फोटो तो खींच देंगी, तुम इतनी देर से चुप क्यों बैठे? वो सुन रहा था, टेस्ट कर रहा था आपको। वो हमारी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम हमारी बातों के मजे ले रहे थे। सीमा जी, बीइंग अ वुमेन प्रोफेशनल, राइट, और वो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, क्या चैलेंजेस थे स्टार्टिंग में और क्या स्ट्रगल देखी आपने? या मेरे लिए सारे चैलेंजेस थे। मेरे लिए स्ट्रगल था क्योंकि मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, घर से सपोर्ट नहीं था। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम 6 महीने में वापस आ जाओगी। उसके बाद जब मेरी पहली जो मेरी सैलरी थी, अगर आज मैं बताऊं कि वो कितनी थी इन हैंड, मुझे जितने भी पैसे मिलते थे उस टाइम पे, मेरे हस्बैंड ने बोला कि उनको ना एक पागल इंसान मिल गया कि जो अपनी गाड़ी का इतने का तेल लगता है जिससे वो ऑफिस काम करने जाती है। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक तो उनके हाथ से पैसे ले रही हूँ,
और मुझे जो नहीं आता वो मैं सीख रही हूँ। एग्जैक्टली। सो मैं पागल नहीं हूँ इस मामले में, क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर से सीखूंगी, मैं फीस दूंगी उनको, है ना, कुछ सिखाने के लिए, बट अगर वो मुझे खुद पे कर रहे हैं तो फिर मैं कहाँ से पागल हो गई। सो ये एक चैलेंज था। फिर पॉजिटिव करना इस चीज़ को कि मुझे सीखना है, जाना है, वहाँ पे काम करना है। फिर चैलेंज था कि मुझे मार्केटिंग में जॉब मिला था जिसका मुझे ABC नहीं पता था। ठीक है, उस वक्त पे मार्केटिंग मैंने 1-2 एक्टिविटी करी, वो सही हो गई, हिट हो गई। फिर मैं सेल्स में मैंने इंटरेस्ट दिखाया, सेल्स भी मेरे से हो गई सही। सबसे ज़्यादा मैंने उस वक्त पे सेल्स कर ली, जो मेरा वहाँ पे टीम थी। सो वो मेरे लिए एक चैलेंज था। सेल्स कैसे करते हैं मुझे जिसके बारे में पता ही नहीं था, वो मैंने किया। फिर उसके बाद एज अ स्टेशन हेड मैं पूरा टूरिंग के लिए पूरे पंजाब में एड्स के लिए, जैसे हीरो साइकिल या मलेरकोटला, बहुत जगह पे मैं खुद ड्राइव करके जाती थी। तो वो सब चैलेंजेस थे। ऑलराइट, सो दैट्स नाइस। और अपने पूरे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आज इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट नोट। थैंक यू। ओके, इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करूंगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री में आप लगा लीजिए, बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन होती है, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट वुमेन। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो पर्सनली? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ओके। कभी भी नहीं। 11 इयर्स हो गए हैं मुझे, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, किसी के साथ हो रहा है और आपने उसको हेल्प आउट किया हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट? नहीं, क्योंकि जब मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी तो उस स्टेशन पे आई वाज द ओनली फीमेल स्टेशन हेड, और मेरी टीम में सब मेल्स थे। सो वहाँ पे कोई फीमेल नहीं थी, हमारी आरजेस थी, बट ऐसा नहीं था, बिल्कुल फैमिली का माहौल था। और आज भी वैसा ही है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से रेडियो इंडस्ट्री में जो मैंने देखा है अभी तक नहीं। अभी तक नहीं। वैसे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है? सुना है बहुत, बट अपने सामने अपनी टीम में ऐसा कुछ नहीं देखा। सीमा जी, फ्रॉम सेल्स टू प्रोग्रामिंग, वो कैसे शिफ्ट कब हुई एंड क्या डिफरेंस था, या क्या मेजर उसमें क्या चैलेंज आपने देखा, क्या फेस किया आपने चैलेंज? 2011 में मुझे एक चोट लग गई थी, मेरी लेग में लिगामेंट टियर हो गए थे। और जो मेरा उस टाइम का रेडियो स्टेशन था, जो उस वक्त जहाँ मैं काम करती थी, वहाँ पे लिफ्ट नहीं थी और सीढ़ियाँ 3 मंजिल चढ़ के जाना होता था। तो उस वक्त में डॉक्टर ने बोला कि या तो आपको जॉब छोड़ना होगा, नहीं तो सर्जरी होगी। उस वक्त मैंने जॉब छोड़ दिया, 2011। उसके बाद घर बैठना बहुत मुश्किल था, है ना। और 2012 में मैं फिर से यूरोप चली गई अपने बेटे के साथ। और वहाँ पे 1-1.5 महीने के बाद जब मैं वापस आई तो फिर से मुझे पता चला कि किसी और रेडियो स्टेशन में वैकेंसी है, और वो चंडीगढ़ में थी। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि अगर आपके पास जलंधर में कोई वैकेंसी है तो मैं वो कर सकती हूँ। उन्होंने कहा है, बट वो प्रोग्रामिंग में है। मैंने कहा ठीक है, मैं वो कर लूँगी। उन्होंने कहा आप तो सेल्स के हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं सेल्स का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने स्टार्ट किया, तो मैं प्रोग्रामिंग भी कर लूँगी। और मेरे दिमाग में ये था कहीं ना कहीं कि अगर मुझे सेल्स आती है, मैंने मार्केटिंग की है, और अगर प्रोग्रामिंग भी आ जाएगी तो एक रेडियो के तीनों जो कंप्लीट हाँ, पैकेज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए मैंने फिर ज्वाइन कर लिया प्रोग्रामिंग। राइट। ओके, सीमा जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है रेडियो इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ लैकिंग है अभी? अगर आपने बाहर काम किया है रेडियो इंडस्ट्री में, तो अगर आप कंपेयर करते हो दोनों चीज़ों को, तो कहाँ इंडिया का जो रेडियो इंडस्ट्री है कोई कहीं ना कहीं लैक करता है? हम एडवांस हैं। और रियली? यस, हम उन लोगों से बहुत आगे चल रहे हैं, क्योंकि उनका जो रेडियो है वो जिस तरह हमारे फॉर्मेट हैं, प्रॉपर CLB डिज़ाइन होती है, जिस तरह से हम सोच के कंटेंट के ऊपर, वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ टॉक शोज़ हैं, आप माइक के आगे बैठ के आपको जो सवाल किए, टाइम की कोई चिंता नहीं है, गानों का कुछ ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे में इतने गाने चलाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो हम लोग, मुझे लगता है कि हम वो ज़्यादा कैजुअल है। हाँ, हम एडवांस हैं उसमें। वो तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंडिया इज स्टिल ऑन द डेवलपिंग मोड, और अगर रेडियो इंडस्ट्री डेवलप्ड हो चुकी है तो दैट्स वेरी गुड। एंड आपकी बदौलत, आई मीन आप जैसे लोगों की बदौलत ही ये पॉसिबल हो पाया है। ऑलराइट सीमा जी, अनदर क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन इज वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अगर मैं बात करूँ, बीइंग अ वुमेन प्रोफेशनल,
कहीं ना कहीं आप ऑब्वियसली एक बहुत ही इंस्पायरिंग फिगर हैं उन लोगों के लिए, उन लेडीज़ के लिए जो अपनी ड्रीम्स शादी के बाद दे स्टेप बैक क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करती। उनके लिए कोई मैसेज है आपके लिए? लाइक उनको कैसे आप इंस्पायर करना चाहते हैं? मेरा यही कहना रहेगा कि किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी आपने करियर चुनना है, उसमें एज मैटर नहीं करती है। राइट। आपका पैशन मैटर करता है। अभी मुझे लगता है कि मैं एज अ सीमा सोनी, एज अ प्रोग्रामिंग डायरेक्टर या एज स्टेशन हेड, मैं जो काम कर रही थी ना, मुझे काम में मज़ा आ रहा था। और मुझे प्रमोशंस नहीं चाहिए थी, मुझे अपना काम चाहिए था। और मुझे लगता है मैंने अर्न किए हैं लोग अपने आसपास। हाँ, आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं घर में, बट उनको मैनेज किया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर मैं बात करूँ, सीमा सोनी कब रिटायरमेंट ले रही है? वैसे वी डोंट वांट दैट, बट स्टिल एक होता है कि नए लोगों को चांस। पहले तो ये बताओ, तुम्हें ऐसा लगा क्यों कि मैं रिटायरमेंट लूंगी? मेरे को ये है कि अगर यूथ जो है, जो यंग पीढ़ी है, अगर उसको हम आगे लेके आते हैं, ये वही पॉलिटिक्स वाली बात होती है कि एक फैमिली के साथ आगे आगे बढ़ते रहते हैं और पिछले जो यंग जनरेशन है वो पीछे ही रह जाती है। तो उस पे लाइक अगर कोई प्लान्स हैं आपके, लाइक फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? मैं पहले भी किसी प्लानिंग के साथ नहीं आई थी, आगे भी मैं किसी प्लानिंग के साथ नहीं जाऊंगी। ये बड़ी बिंदास अप्रोच है वैसे। आई लाइक इट। बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं है। जब तक अच्छा लगता है तब तक काम करूंगी। जब तक हो रहा है जब तक अच्छा हो रहा है, अच्छे माहौल में हो रहा है, आपको रिस्पेक्ट के साथ आपसे काम लिया जा रहा है, तब तक काम करूंगी। जब मुझे लगेगा कि मुझे डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, ना मैं किसी के साथ गलत करती हूँ और ना मैं गलत सहती हूँ, ना होने देती हूँ। बिल्कुल। परफेक्ट। I know your nature. Right. Okay. The last segment of our show, Seema ji, I'm asking you 6 questions और आपने उसका आंसर yes और no में देना है. Right? So the first question, Seema Soni has jumped red light a couple of times. Yes. Very honest. That's good. All right. Seema Soni. बट इसके लिए पहले बोल दूं ना, क्योंकि अब तो मैं इसके ऊपर अवेयरनेस करती हूँ। ये पहले की बात है। पहले की बात है। अब नहीं करती हो? अब नहीं। अब तो मैं चाहे ट्रैफिक नहीं भी होगा, मैं तब भी खड़ी रहूंगी। That's nice. Seema Soni wears new dress or suit on every different occasion. Yes. Oh my God. It means आपका जो wardrobe है वो पूरा भरा होगा कपड़ों से। सीमा टेक्सटाइल। सीमा. That's nice. Okay. Seema Soni picks profession before family. Yes. Okay. I like your honesty. Given a chance, Seema Soni would marry a Bollywood star. No, you're happy. Okay, that's nice. Radio Mirchi is on the top. No. Oh, that's nice. Okay, last. Seema Soni can also sing. I knew that. मैंने तभी जान के क्वेश्चन डाला. So very good. So जाने से पहले कुछ 2 लाइनें, आपके कोई फेवरेट सॉन्ग की लाइंस? ऐसे तो बहुत सारे हैं। कुछ भी, जो वो गाना जो आपके दिल के करीब हो। जो अब मैं ये नहीं बोलूंगा वो गाना जो आप मेरे को डेडिकेट करना चाहते हो। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, बातें हैं नजर की नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी, जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। अरे वाह। Thank you so much for being here on the Covers Talk Show, and it was a pleasure talking to you. Same here. Thank you so much. So this was an inspiring female professional from City who has not made her mark only in Punjab but has reached to heights internationally. So we'll be right back with another episode and another inspiring personality. Till then, stay tuned, remain fit, keep positive. God bless you all. Thank you.